श्रीकाल। मैं हाजिर हूँ एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जिसको सुनने के बाद आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो आज की ये जो कहानी है वो कहानी है झारखंड की। झारखंड में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है पाखुड़। पाखुड़ ज़िला में एक थाना लगता है महेशपुर। महेशपुर के गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है दिनेश। दिनेश अपने माता और पिता का एकमात्र पुत्र होता है जो कि अपने माता और पिता के साथ अपने गांव में रहता था। वो अपने गांव में रहा करता था और उसने सोचा कि गांव में कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए अब मुझे शहर जा कर के कुछ अच्छा काम ढूंढना होगा। काम के तलाश में गांव से शहर जाता है। अब शहर में जाने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दिनेश को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और अब वो माताजी और पिताजी का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख पाता था। वो उनको हर महीने पैसा भेज दिया करता था और सब कुछ बहुत सही चल रहा था। फिर अचानक से पिताजी ने उसको फ़ोन करके बुलाया गांव में कि बेटा, तुम्हारे माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रह रही है, तुम्हें घर आ जाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी की बात को सुन करके बेटा अपने घर आ गया और फिर उसके माता और पिता के कहने पर पहले तो वो राज़ी नहीं था, लेकिन उसके बाद जब उसको बहुत समझाया गया तो वो मान गया और उसकी शादी पास के ही एक गांव में एक लड़की से करा दी गई। 2017 फरवरी में महेश की शादी करा दी जाती है और शादी के एक साल बाद ही यानी कि 2018 में दिनेश की माताजी की मृत्यु हो जाती है। और अब दिनेश काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगा था कि अब तो उसकी माँ भी नहीं रही, अब वो कैसे संभालेगा। अब वो अकेला पड़ चुका था। अब उसने सोचा कि अब वो क्या करेगा। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप शहर जाइए, वहाँ कमाइए, मैं यहाँ पे घर पे रह के बाबूजी को देखूँगी। शहर में जाने की बात सुन करके और पिता का ख्याल रखने की बात सुन करके दिनेश को सही सुझाव लगा और वो रांची शहर चला गया कमाने के लिए। उसके बाद कुछ ही दिनों में दिनेश के पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद दिनेश अपनी पत्नी के साथ में रांची शहर चला जाता है। रांची शहर में जाने के बाद वो लोग एक किराए का मकान खरीदते हैं और उसमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं घर में वो सब चीज़ें खरीद लेते हैं। उसके बाद दिनेश काम पे जाया करता था और उसकी पत्नी घर पे घर का काम काज संभाला करती थी। उसकी पत्नी के पास एक मोबाइल था जो कि पुराना हो चुका था, तो उसने अपने पति दिनेश से कहा कि मेरा मोबाइल पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल दिला दीजिए। तो उसका पति जो था वो अच्छा खासा कमाता था, उसने अपनी पत्नी के लिए एक नया मोबाइल दिला के दे दिया। उसके बाद पत्नी से जब दिनेश कई दिनों तक दूर रहकर बाहर ऑफिस के काम से जाया करता था तो उसे 2-3 दिन के लिए बाहर भी रुकना पड़ता था, तो वो उन दिनों अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पे बात किया करता था। ऐसी ही चीज़ें चल रही थी और सब कुछ सही था। लेकिन एक बार जब दिनेश अपने काम से ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था तो वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, जहाँ पे उसकी सामने की टेबल पे एक महिला बैठी हुई थी, एक लड़की बैठी हुई थी जो कि दिनेश को और दिनेश उसको बड़े ही ध्यान से देख रहे था।
दिनेश की आंखें लगातार टकटकी लगाकर उसी महिला के ऊपर टिकी हुई थी और वो महिला भी उसको देखकर मुस्कुराए जा रही थी और दिनेश भी मुस्कुराया जा रहा था। महिला के साथ में एक और लड़का बैठा हुआ था, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो उसका भाई था। तो बाद में पता चलता है कि वो लड़का उस महिला का भाई है। तो वो जो दिनेश होता है वो सबसे पहले उसके भाई से दोस्ती करता है और भाई से दोस्ती करने के बाद उसकी बहन से भी उसकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। उसकी बहन से उसकी बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है उन दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जाती है वक्त के साथ साथ। एक दिन जब दिनेश ऑफिस में काम कर रहा होता है तब उसे उसकी प्रेमिका शिल्पी का कॉल आता है कि आज मैं घर पे अकेली हूँ और मेरा भाई भी काम से बाहर गया हुआ है। तब जो दिनेश होता है वो शिल्पी के घर पे पहुँचता है और वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं। वो लोग बहुत देर तक बातें करते हैं और उसके बाद वो लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है। उसके बाद इसने शिल्पी से पूछा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि किन्नर हो। तो जब दिनेश को पता चलता है कि दरअसल जो उसकी प्रेमिका है वो एक लड़की नहीं बल्कि किन्नर है, लेकिन उसके बाद भी वो शिल्पी से इस कदर इतनी मोहब्बत करता है कि वो फिर भी उसको ये जानते हुए भी कि वो एक लड़की नहीं किन्नर है, उसके साथ अपना रिश्ता कायम रखता है और फिर भी वो उसके साथ में रहता है और रहना चाहता है। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद जब एक दिन शिल्पी और दिनेश की मुलाकात होती है, उन लोग काफ़ी देर तक काफ़ी साथ में अब बातचीत करते हैं। तो उस दौरान शिल्पी दिनेश से कहती है कि दिनेश, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दिनेश ने कहा कि ठीक है, क्योंकि दिनेश को भी शिल्पी से प्यार हो गया था। दिनेश ने शिल्पी के साथ शादी कर ली और अब वो शिल्पी के साथ उसी के घर में उसी के भाई के साथ शिल्पी के साथ तीनों साथ में अच्छे से रहने लगे थे। दिनेश काम पर जाता, दिनेश शिल्पी के साथ में वक्त बिताता, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, दिनेश ने अपनी पत्नी को फ़ोन करना पूरे तरीके से बंद कर दिया था। उसकी पत्नी उसे फ़ोन करती तो वो फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन बंद कर देता। उसके बाद जब पत्नी ने एक बार दिनेश को पूछा, फ़ोन लगाकर जब फ़ोन उठाया दिनेश ने कि आखिर क्या बात है कि आप इतना ज़्यादा अपने काम में व्यस्त हो गए हैं कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, आखिर आप ऐसा कौन सा काम करते हैं। तब दिनेश ने कहा कि मैं आजकल ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। दिनेश जब अपने घर पहुंचा अपनी पत्नी के पास तो उसकी पत्नी ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया दिनेश पर कि आप आखिर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि आपके पास आपकी ही पत्नी के लिए टाइम नहीं है। तो दिनेश से उससे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुई और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करने के बाद जब दिनेश नहा रहा होता है तो उसकी फ़ोन में तो उसकी जो पत्नी होती है वो दिनेश का अपने पति का मोबाइल चेक करती है। तो उसमें उसकी काफ़ी सारी तस्वीर शिल्पी किन्नर के साथ में मिलती है। तो जब पूछती है उसकी पत्नी कि ये लड़की कौन है आपके साथ में जिसकी इतनी सारी तस्वीर आपके फ़ोन में मौजूद है, तब इस बात पे दिनेश कहता है कि ये तो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और ये एक किन्नर है। तो उसकी पत्नी सोचती है मन में ही कि एक किन्नर के साथ भला क्या कुछ हो सकता है। तो वो चुप हो जाती है और जो उसका पति होता है वो अपने काम पर फिर से लौट जाता है, ये बोल करके कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं अब 2 हफ्ते बाद आऊँगा। ये कह करके पति जो उसका होता है दिनेश, वो चला जाता है अपनी दूसरी पत्नी शिल्पी के पास।
जब शिल्पी के पास पहुंचता है तो शिल्पी उसको बहुत दिनों बाद देखती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपने पति से कहती है कि आप इतने ज़्यादा दिन तक कहाँ थे? तो उसने कहा कि मुझे किसी काम से देहरादून जाना पड़ा था, तो इसलिए मैं वहीं पे था। उसके बाद ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद दिनेश ने शिल्पी से कहा कि मुझे किसी काम से गांव जाना है। दरअसल वो अपने पत्नी के साथ मिलना चाहता था, तो उसने बहाना बनाया कि मुझे गांव जाना है किसी काम से। तो जो शिल्पी होती है वो भी कहती है कि मुझे भी आपके साथ गांव जाना है, लेकिन दिनेश को तो अपनी पत्नी के साथ मिलना था। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अगली बार गांव ले चलूँगा, अभी मुझे किसी काम से जाना है। तो ये बोल करके वो अपने सारे कपड़े ले करके चला जाता है अपनी पत्नी के पास, लेकिन उसका एक जो कोट होता है वो शिल्पी के घर पे ही छूट जाता है। और जब शिल्पी उस कोट को देखती है तो उस कोट के अंदर एक फ़ोटो मिलती है। जब दिनेश उसके पास लौट के आता है तो वो फ़ोटो को दिखा के पूछती है कि ये फ़ोटो किसकी है? तो दिनेश बताता है कि ये फ़ोटो तो मेरे भाभी की है, जो कि मैंने किसी काम से ली थी। शिल्पी होती है वो उसकी बातों का भरोसा तो कर लेती है, लेकिन अब वो दिनेश का फ़ोन चेक करती है। तो जब वो दिनेश का फ़ोन चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि दिनेश के फ़ोन में बहुत सारी तस्वीर है किसी महिला के साथ में, और उसको एक ऐसी भी फ़ोटो मिलती है जिसको देख करके वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती है। वो तस्वीर दिनेश की शादी की होती है, और अब इसको यकीन हो चुका था कि दिनेश एक बहुत ही ज़्यादा गलत आदमी है और वो इसको धोखा दे रहा है। उसके बाद ये दिनेश का पीछा करना शुरू कर देती है। तब शिल्पी अपने भाई के साथ दिनेश का पीछा करते हुए उसके गांव तक पहुंचती है, तो वो वहां देखती है कि दिनेश एक महिला के साथ किराए के घर में रह रहा है। वो अपने भाई के साथ में चुपके से दिनेश के घर के पास आती है और दरवाज़ा खटखटाती है, और उसकी पत्नी बाहर निकलती है और वो देखते ही पहचान लेती है कि अरे ये तो वही ऑफिस वाली किन्नर है, अरे ये तो वही ऑफिस वाली किन्नर है जो कि मेरे पति के साथ काम करती है। वो उसको घर में बुलाती है, और घर में बुलाने के बाद वो जाती है अपने पति के पास और कहती है कि आपके कोई मित्र लोग आपसे मिलने आए हैं। तो जो दिनेश होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि मेरे कौन से मित्र आ गए हैं मुझसे मिलने। उसके बाद जब दिनेश देखता है उसके बाद जब दिनेश शिल्पी को देखता है तो वो बिल्कुल बौखला जाता है कि ये कहाँ से आ गई यहाँ पे। उसके बाद शिल्पी बस एक ही सवाल करती है उस महिला से कि तुम दिनेश की क्या लगती हो? तो वो महिला कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ और ये मेरे पति हैं। उसके बाद दिनेश से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करने लगती है शिल्पी, और जो दिनेश होता है वो शिल्पी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके चिल्ला के वहाँ से जाने को कहता है, और शिल्पी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो दिनेश से पूछती है कि आखिर क्यों ये जो किन्नर है आप पे इतना गुस्सा कर रही थी और आपने इसको जाने के लिए क्यों कहा, आखिर क्या बात है? तो दिनेश कुछ नहीं कहता है, और कुछ दिनों तक वो अपनी पत्नी के ही साथ में रहता है। लेकिन जो दिनेश होता है जितना ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी से करता है उतना ही ज़्यादा प्यार वो उस किन्नर से भी करता है, और वो दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके बाद जब 2 हफ्ते बीत जाते हैं, फिर दिनेश अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी दूसरी पत्नी शिल्पी के पास पहुंचता है। जब वो शिल्पी के पास पहुंचता है तो उससे बहुत सारी बातें करने के बाद शिल्पी उसको कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दूंगी। ये बात सुनते ही दिनेश को लगा कि वाकई में ये एक किन्नर है और किन्नर का कोई भरोसा नहीं है, वो सच में मेरी पत्नी की हत्या भी कर सकती है। और ये बात सुनते ही दिनेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया शिल्पी पर, और उसने शिल्पी की गर्दन पर हाथ रखा और शिल्पी अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ी। जब दिनेश ने देखा तो उसकी आंखों से पानी आ रहा था, और उसको पता चला कि शिल्पी की तो मौत हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, और डरने के बाद वो जल्दी से उस कमरे को ताला लगाकर बाहर से वहाँ से फरार हो गया।
जब 2 दिन के बाद उसका भाई, शिल्पी का भाई घर पे पहुंचता है तो देखता है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है और कमरे से जो है घर, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। वो आस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि क्या किसी ने उसकी बहन को देखा है, तो सब बोलते हैं कि पिछले 2 दिनों से तुम्हारी बहन को हम लोगों ने नहीं देखा, ना ही हम लोगों से बातचीत हुई है। उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को सारी बात बता देता है, क्योंकि क्योंकि जो शिल्पी का भाई होता है वो अक्सर ही शिल्पी और उसका जो पति दिनेश होता है उन दोनों के झगड़ों को देखता रहता था। जब पुलिस पहुंचती है उसके घर के बाहर तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी, और क्योंकि जो पुलिस होती है उनके पास ऐसे केस आते रहते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि शायद इस घर में शिल्पी की हत्या कर दी गई हो और इसीलिए बदबू आ रही है। तो वो उस दरवाजे का ताला तोड़ते हैं और देखते हैं तो वाकई में शिल्पी नग्न अवस्था में ज़मीन पे पड़ी हुई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। उसके बाद में दिनेश जो होता है, दिनेश के घर पे पुलिस पहुँचती है। वहाँ पे देखती है तो दिनेश का जो घर होता है वहाँ पे ताला लगा होता है और दिनेश अपने पत्नी को लेकर के, सारा सामान लेकर के गाँव पहुँच जाता है। तो जो पुलिस होती है वो दिनेश के गांव पहुंचती है, जहां पे उसके घर पे वो दिनेश और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पत्नी को तो छोड़ देती है, जो उसका पति दिनेश होता है उस पर बहुत सारी धाराएं लगा दी जाती हैं और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर हत्या की धारा, रेप का धारा और बहुत सारी धाराएं लगा करके दिनेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर ऐसी ही घटनाओं की कहानियाँ मैं हर रोज़ सुनाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। आप सबका धन्यवाद।